हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बोर्ड परीक्षा 2026 को ध्यान में रखते हुए कुछ और न्यूमेरिकल को इसमें सॉल्व करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसमें हमारा जो पहला सवाल दिया गया है वो दिया गया है कि 100 ओम, 50 ओम और 500 ओम का एक जल फिल्टर 250 वोल्ट के विद्युत स्रोत से पारस्परिक में संयोजित किया गया है। यहाँ पे तीन आपके यंत्र दिए गए हैं। एक है आपका विद्युत लैंप जो कि 100 ओम का है, दूसरा आपका 50 ओम का एक विद्युत टोस्टर और 500 ओम का एक जल फिल्टर, यानी तीन आपके यंत्र दिए गए हैं। तीनों के तीनों 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से पारस्परिक में जोड़े गए हैं। तो सवाल को लगाते समय हम क्या करते हैं, जो भी मान हमें दिया गया होता है सबसे पहले उसको नोट कर लेते हैं। तो इसमें आपको क्या दिया गया है, ओम जो आप सब जानते हो, ओम जो होता है वो रजिस्टेंस का मात्रक होता है। तो यहाँ पे R1 का मान दे दिया गया है कितना, 100 ओम। विद्युत लैंप, ये विद्युत लैंप का हो गया। दूसरा आपको विद्युत टोस्टर जो कि है R2 इसको मान लेते हैं, तो ये दिया गया आपका 50 ओम। और तीसरा आपको 500 ओम का एक जल फिल्टर दिया गया, R3 को मान लेते हैं कितना है 500 ओम। और यहाँ पे विभव दिया गया है कितना 220 वोल्ट। आगे कह रहा है कि विद्युत स्रोत के पारस्परिक में संयोजित किया जाता है तो उस विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या होगा। यानी एक विद्युत स्त्री है जिसका प्रतिरोध आपको बताना है, जिसे यदि समान स्रोत के साथ संयोजित, समान स्रोत का मतलब समान 220 वोल्ट से ही इसको क्या करते जोड़ दें तो उतनी ही विद्युत धारा लेती है जितनी तीनों युक्तियां लेती हैं। यानी यहाँ पे आपको विद्युत धारा का मान भी क्या करना है, निकालना है। और विद्युत धारा का मान जब मिल जाएगा तो रेजिस्टेंस का मान वहाँ से हम निकाल लेंगे। तो अब चूंकि यहाँ पे ये तीनों जो आपके रेजिस्टेंस है, ये जो तीनों यंत्र है वो किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में यहाँ पे जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पार्श्व क्रम में तुल्य प्रतिरोध, तीनों को अगर जोड़ लें तो टोटल कितना आएगा वो निकालते हैं। तो यहाँ से मान लेते हैं 1/R इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/, पहला आपका R1 आपका 100 प्लस R2 आपका है 50 प्लस R3 जो आपका है वो कितना है 500। तो यहाँ से 1/R इक्वल टू हो जाएगा, आप क्या करो इन सबका एलसीएम निकालो। एलसीएम सब लोग निकालोगे तो कितना आएगा, जानते हैं हम लोग 500 हो जाएगा। 100 से 500 में भाग करेंगे तो 5 आएगा, 50 से 500 में भाग करेंगे तो 10 आएगा, और 500 से 500 में भाग करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 1/R इक्वल टू 10, 5, 15 और 1 16 और बट्टे कितना हो जाएगा 500। तो यहाँ से R का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 500 बटे 16, 16 से भाग करो, 16 तिया 48, 2 बचा आपका हो गया 20, 1 12 हो जाएगा आपका बचा 16 के अंदर 16 कितना बचा, 16 के अंदर 4 बचा, दशमलव लगाएंगे 40 हो जाएगा। तो 16 दूनी 32, आपका 8 बचा, दशमलव लगा तो 80, 16 पंचे 80। तो यहाँ से रेजिस्टेंस जो है कितना आ गया 31.25 ओम। यानी अगर इन तीनों को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस हमें कितना मिलता है 31.25 ओम यहाँ से प्राप्त हो जाता है। ठीक, लेकिन आपको बताना क्या है, आपको इसमें बताना है कि विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या है। तो विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या है कि अगर इसे समान स्रोत के साथ संयोजित कर दे तो वह उतना ही विद्युत धारा लेती है जितना तीनों युक्तियां लेती हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे विद्युत धारा निकालते हैं। तो I इक्वल टू हम लोग जानते हैं होता है आपका V/R। क्यों, क्योंकि आप एक फार्मूला पढ़े V इक्वल टू I इंटू R। तो यहाँ से I का मान V/R हो जाएगा। तो I इक्वल टू मान आपको दिया गया 220, रजिस्टेंस हमने निकाल लिया कितना 31.25, हो जाएगा 31.25। इसको अगर आप कैंसिल करोगे तो ये आएगा आपका 7.04 करके। तो यहाँ से I का जो मान आया वो आपका आ गया 7.04 एम्पियर। तो यहाँ से हमें धारा का मान मिल गया 7.04 एम्पियर। अब यहाँ पे सोचने की बात ये है कि सवाल में कह रहा है कि ये जो टोटल प्रतिरोध है, यहाँ पे आपसे सवाल में कह रहा है कि संयोजित करते हैं तो उस विद्युत स्त्री का प्रतिरोध आपको बताना है, जिसे यदि समान संयोजित कर दें तो उतना ही विद्युत धारा लेती है जितना ये तीनों युक्तियां लेती हैं। यानी अगर ये तीनों युक्तियां जब जोड़ते हैं तो ये कितनी विद्युत धारा लेती हैं 7.04 एम्पियर की ये विद्युत धारा लेती हैं। और जब ये 7.04 एम्पियर की विद्युत धारा लेती हैं और कितने वोल्टेज पे 220 वोल्टेज पे, तो यहाँ से रजिस्टेंस आपको पूछ रहा है किसका, आपको यहाँ पे रजिस्टेंस पूछ रहा है विद्युत स्त्री का। तो यहाँ पर अगर हम निकाल लें विद्युत स्त्री का रेजिस्टेंस, विद्युत स्त्री का रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, तो यहाँ से R इक्वल टू होता है आपका कितना V/I, यही तो होगा भाई, यही R इसको इधर ले आओ, I को इधर ले आओ, तो V का मान
220 वोल्ट और I का मान कितना है 7.04। यहाँ से भाग कर लोगे तो कितना आ जाएगा, यही आपका आ जाएगा 31.25। तो यहाँ से R का मान आएगा कितना 31.25 ओम, यानी विद्युत स्त्री का जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा 31.25 ओम के बराबर होगा। तो आई होप आपको यह सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी अगला सवाल देखिए, दूसरा कह रहा है कि 20 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, यानी रेजिस्टेंस दिया गया कितना 20 ओम, धारा का मान दिया गया कितना 5 ओम और टाइम कितना दिया गया है 30 सेकंड। तो उत्पन्न ऊष्मा यानी हीट का मान आपको यहाँ पे बताना है। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला H का जो I R और T से संबंधित है वो है आपका I स्क्वायर R इंटू टी। तो यहाँ से मान रख लेंगे तो H इक्वल टू I का मान आपका कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, R का मान आपको दिया गया है 20, तो 20 और गुणे टाइम कितना दिया गया है 30 सेकंड। तो यहाँ से H इक्वल टू हो गया आपका 25 गुणे 20 और गुणे 30। तो H इक्वल टू 25 गुणे 20 गुणे 30 ये कितना हो जाएगा आपका 600 हो जाएगा। और यहाँ से 25 का इसमें गुणा कर लो तो H इक्वल टू 25 0 0 25 0 0 25 छक्का 150, यानी कितना आ गया 15,000 जूल, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो 15 किलो जूल। तो आई होप आपको ये सवाल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर ऐसे ही प्रश्नों को और आप चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जैसे ही वीडियोस अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।